इस वीडियो में हम आपको स्क्वायर वेव, साइन वेव, मॉडिफाइड साइन वेव और प्योर साइन वेव इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये सब चीज़ में क्या अंतर है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप इन्वर्टर बाय करने जाते हैं तो आपको स्क्वायर वेव वाला जो इन्वर्टर होता है वो सस्ता दिखता है, तो आपको लगता है इसी को ले लेते हैं। क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं उनको ज़्यादातर जो है ना वीए दिखता है, ज़्यादा वीए दिखता है तो समझते हैं कि ये ठीक होगा। और 2026 के हिसाब से जैसे कि इन्वर्टर लेने जा रहे हैं तो इसमें भी आपको बताएंगे कि कौन सा इन्वर्टर आपको लेना चाहिए। सबसे पहले इन्वर्टर कैसे काम करता है इसके बारे में आपको बता देते हैं। इन्वर्टर का काम करने का जो तरीका है उसमें जैसे कि एक बैटरी लगता है जो कि डीसी बैटरी होता है। अगर एक बैटरी है तो 12 वोल्ट का रहेगा, दो बैटरी हो जाएगा तो 24 वोल्ट हो जाएगा। तो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट दोनों बैटरी का जैसे कि करंट इन्वर्टर के अंदर में जाता है तो सबसे पहले इन्वर्टर उसको क्या करता है, उसको वेव में कन्वर्ट करता है। और वेव में जो कन्वर्ट करता है वो कंपोनेंट का नाम है मॉसफेट। मॉसफेट का काम ये होता है कि जो डीसी करंट आ रहा है, डायरेक्ट करंट आ रहा है, उसको पहले वेव टाइप का बना करके देते हैं। फिर मदरबोर्ड में जाने के बाद उसको जो है ना मॉडिफाई किया जाता है। जैसे कि मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि उसको थोड़ा सा जैसे कि फिल्टर किया जाता है, क्योंकि मॉसफेट अकेले सिर्फ प्योर साइन वेव नहीं बना सकता है। उसके बाद जो फंक्शंस आता है वो आ जाता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर उस डीसी वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा के 220 वोल्ट पे ले जाता है, क्योंकि हम लोग को चाहिए एसी वोल्टेज जो कि 220 होता है। हम लोग को जो एसी चाहिए होता है वो एसी प्योर एसी चाहिए होता है, जो कि अगर हम आपको समझाएं तो वो है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उसका। जैसे कि एक सेकेंड में 50 बार ऑन हो जाना चाहिए, 50 बार ऑफ हो जाना चाहिए। इसी को कहा जाता है एसी करंट। स्क्वायर वेव इन्वर्टर में जो एसी का आउटपुट मिलता है ना वो इस टाइप का स्क्वायर टाइप का वेव निकलता है, जो कि ये झटके से समझिए कि करंट बनाता है एसी का। अप्लायंसेस तो आपका चलेगा, लेकिन बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसा होते हैं जो कि इस करंट को, स्क्वायर वेव करंट को पसंद नहीं करते हैं, तो वो गर्म होने लगेंगे, उसमें हमिंग साउंड आने लगेगा, इस टाइप का भनभनाहट टाइप का साउंड आने लगेगा। आप पंखे में ये चीज़ को नोटिस किए होंगे, चाहे आपका सीलिंग फैन हो, चाहे आपका जैसे कि टेबल फैन हो। तो ये इन्वर्टर आज भी मिल रहा है मार्केट में। अब क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये सस्ता मिल जाता है, लेकिन ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। जिस समय इन्वर्टर नया नया बना था ना तो इसी टेक्नोलॉजी पे आया था, इसीलिए जो है ना आज भी लोग इसे इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सस्ता मिल जा रहा है। अब जैसे कि इसी का अपग्रेड वर्जन आ जाता है मॉडिफाइड साइन वेव। मदरबोर्ड उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेगा, स्क्वायर को जो है ना थोड़ा सा सुधार देगा, लेकिन उसमें भी हल्का सा जर्कनेस रहेगा। तो ऊपर से जैसे किसी इन्वर्टर को आप देखेंगे तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे कि साइन वेव है कि स्क्वायर वेव है। यहाँ तक कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कुछ साइन वेव स्क्वायर वेव के बारे में, तो अगर आपको खोल करके भी दिखाया जाए अंदर का पार्ट्स वगैरह, फिर भी आप नहीं पकड़ पाएंगे कि साइन वेव और स्क्वायर वेव कौन सा है। अब आता है प्योर साइन वेव। प्योर साइन वेव का काम सारा चीज़ वही रहेगा, लेकिन जब वो फिल्टर करता है तो बेहतरीन फिल्टर कर देता है। मतलब प्योर साइन वेव उसका आउटपुट निकल के आता है जो कि बिल्कुल एसी करंट जैसा होता है। तो प्योर साइन वेव से आपका फ़ायदा यही होगा कि किसी भी अप्लायंसेस को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा और हमिंग साउंड नहीं आएगा। ये सब दो प्लस पॉइंट है जो कि इसमें आप ले सकते हैं। अब प्राइस की बात करेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का ही दोनों में प्राइस का डिफरेंस रहता है। 1000 से 1500 का डिफरेंस रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। जैसे कि सेम वीए में आप लेते हैं तो अगर कोई 4000 का मिल रहा है तो प्योर साइन वेव में आपको 5000 का मिल जाएगा, या 5000 स्क्वायर वेव में मिल रहा है तो आपको 6000 में मिलेगा। यही तो प्राइस का डिफरेंस है। इसी में आपको दुकान वाले स्क्वायर वेव पकड़ा देते हैं, आप खूब खुश होकर घर चले आते हैं, लेकिन उसका दो जो हमने प्रॉब्लम बताया वो आपको मिल जाता है। अब वीडियो को शुरुआत में हमने कहा था कि 2026 के हिसाब से जैसे कि इन्वर्टर आप लेने जा रहे हैं तो कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। देखिए भैया, अभी आजकल सोलर का ज़माना चल रहा है, तो नॉर्मल इन्वर्टर पर भी सोलर लग जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसको अलग से एक कंट्रोलर लगाना पड़ता है और उसका जैसे कि आप कनेक्शन करेंगे तो बाकी ताम झाम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है उसमें। इसीलिए आप इन्वर्टर जैसे कि फ्यूचर प्लान के हिसाब से ले रहे हैं तो सोलर इन्वर्टर लीजिए। एक आ जाता है PWM वाला, एक आता है MPPT वाला, और एक आता है MPPT के साथ में लिथियम सपोर्टेड वाला। मतलब 3 टाइप्स के हो गए। तो ये 3 में जैसे कि कौन सा लेना है, तो जाहिर सी बात है MPPT वाला में जो आ रहा है ना लिथियम सपोर्टेड, वो आपको लेना है। क्योंकि देखिए, अगर आप नॉर्मल सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें जो भी सोलर इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है ऊपर से वो जैसे आ रहा है वैसे दे देगा बैटरी को, लेकिन MPPT क्या करता है ना कि 30% बूस्ट कर देता है। ऊपर से जो भी आ रहा है उसको थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, तो 30% बूस्ट करके देगा तो आपका बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज होगा। अगर हम लिथियम वाला ले लेते हैं तो लिथियम से फ़ायदा ये होगा कि अभी लिथियम बैटरी में उसका इफिशियंसी बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि उसमें पावर लॉसेस बिल्कुल भी नहीं है, हम जितना चार्ज करते हैं उससे उतना आउटपुट ले लेते हैं। और नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है ना उससे लिथियम बैटरी चार्ज नहीं हो पाता है।
इसीलिए आप एक लिथियम सपोर्टेड इन्वर्टर लेते हैं सोलर वाला, तो उससे आपका सारा काम हो जाएगा। फ्यूचर में कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, उस पर आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, सोलर भी लगा सकते हैं, तो ये सारा सिस्टम उसमें लग जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में आपका चलने लगा होगा कि अब कितना VA का इन्वर्टर को लिया जाए, तो उसके लिए हमने एक अलग से सेपरेट बना रखा है। और VA जैसे कि आप कितना ले तो 2 kVA तो कम से कम लीजिए, जिसमें 24 वोल्ट का सेटअप आपका लग जाए, वो सक्सेस है, कभी भी सक्सेस है। और अगर आप AC वेसी चलाते हैं तो फिर आप 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का सेटअप ले सकते हैं, जिसमें आपका AC भी चल जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है समझिए कि हमने आपको इस वीडियो में बताया है स्क्वायर वेव साइन वेव में क्या अंतर है और 2026 के हिसाब से कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।